महाराष्ट्र में टिकट को लेकर एक बार फिर से मसला पैदा हो गया है और अब तो आदत सी हो गई है देखने की कि जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होता है, जब जब टिकट बांटने की बात आती है, उम्मीदवारों का घोषणा होने की बात होती है, तब तब इस तरीके के सिचुएशन और कंडीशन और सीन जो है हमें देखने को मिलता है कि लोग विरोध करते हैं। अभी हाल ही में बिहार में भी हमने देखा, जब उम्मीदवारों का घोषणा किया गया तो अख्तरुल इमान साहब के पुतले भी जलाए गए और उस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से विरोध किया। उससे पहले 2024 के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, जब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार जैसे कादरी जैसे लोगों को टिकट नहीं दिया तो उस वक्त भी हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर भी एलिगेशन और लंछन लगाए गए। अब उसी तरीके के कुछ सीन जो है एक बार फिर से नज़र आ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, खास करके औरंगाबाद के अंदर। अभी 2 दिन पहले फारूक शाब्दी साहब ने पार्टी को छोड़ा, ये कहते हुए कि मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, बड़ी तकलीफ़ के साथ छोड़ रहा हूँ मैं इस पार्टी को। हालांकि सूत्रों ने ये बताया था कि उनके छोड़ने के पीछे का रीज़न यही है कि इम्तियाज़ जलील साहब इंटरफेयर कर रहे थे टिकट को लेकर, उम्मीदवारों के जो लिस्ट बनाई जा रही थी उसको लेकर, तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। हालांकि बहुत अच्छे नेता थे, कहा यही जा रहा है कि वापसी वो कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से औरंगाबाद के अंदर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। नासिर सिद्दीकी साहब जो औरंगाबाद सेंट्रल से एमआईएम पार्टी की तरफ से 2 बार टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं विधायकी का। हालांकि दोनों बार वो जीत नहीं पाए, हार गए हैं, लेकिन एक बार फिर से वो दिखाई दे रहे हैं अपने कुछ ग्रुप के साथ ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है पैसे लेकर टिकट बांटा है महानगर पालिका चुनाव के लिए। वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम जो है मजलिस को छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब के फ़िलहाल खिलाफ़ है। वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी बातें की तो उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ जलील साहब से पहले बातें करो। अच्छा, ये बड़ा एक सवाल रहता है कि या इस पर रोशनी डालने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसके ऊपर इंटरफेयर करना चाहिए, जैसे फारूक शाब्दी के केस में, या उसी तरीके से मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब के केस में, मुफ्ती अतर साहब के केस में, राशिद अनवर साहब के केस में। सब लोग कह रहे थे कि डायरेक्ट आप जो है बात कीजिए असद साहब से। तो क्या असद साहब को इन सब की बात सुननी चाहिए? चलो थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आप, हम सब जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट, लीजिए आपने एक कंपनी खोला और उस कंपनी के अंदर आपने किसी को मैनेजर बनाया और उस कंपनी में उस मैनेजर के अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं। तो उनमें से 100 लोगों में से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो सकती है उस मैनेजर से। तो क्या उन 100 के 100 लोग में से अगर 10 लोगों को परेशानी हो रही है तो वो 10 के 10 लोग आपसे शिकायत करेंगे कि इस मैनेजर को हटाओ, दूसरे मैनेजर को लाओ। तो चलो मान लेते हैं कि आपने उस मैनेजर को हटा दिया, दूसरे मैनेजर को ले आया। फिर उन 100 में से 10 लोगों को और भी दूसरे टाइम में जो है दिक्कत होता होगा, हुआ, और फिर वो लोग आपको कह रहे हैं कि यार इस मैनेजर को हटाओ, दूसरे के लाओ। तो आप समझ रहे हैं, तो यही सिचुएशन, तो फिर क्या वो कंपनी चल सकती है? अब तो मैनेजर को हटाने में और दूसरे मैनेजर को लाने में ही जो है सारा दिमाग जो है और एनर्जी जो है वो वेस्ट कर देंगे। तो यही सिचुएशन, यही हाल है। सर साहब के साहब से भी रिलेट आप कर सकते हैं कि वो अगर हर किसी की बात सुनकर वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को ही हटाने का जो है वो बार बार काम करेंगे तो फिर पार्टी मजबूत कैसे होगी और स्टेबल कैसे होगी? इसीलिए छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं बड़े लोग, और यही वजह कैसे साहब बार बार कहते हैं कि मैंने जो है प्रदेश अध्यक्ष को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हुई है ताकि वो अपने हिसाब से काम करे। क्योंकि अगर वो हालांकि लोग क्या कर रहे हैं, अभी गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं बहुत जगहों पर। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह के प्रदेश अध्यक्ष एकदम दूध के धुले हुए हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हर जगह के प्रदेश अध्यक्ष एकदम बिल्कुल नेक इंसान है। बहुत जगह जो है असद साहब के नाम लेकर भी वो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत जगह देखने को भी मिल रहा है, आप भी समझ रहे हैं। तो असद साहब इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उनके साथ भी बहुत बड़ा एक ये है, चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि असद साहब को डायरेक्ट ये सारे चीज़ कंसर्न लेनी चाहिए, उनको डिसीजन लेना चाहिए, तो नहीं ले सकते वो इस तरीके से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी जिम्मेदार है तो उस जिम्मेदार की बात आपको मानना होगा, अगर आप सही मायने में संगठन को मजबूत करना चाहते हैं तो। हाल इसीलिए बीच बीच में चुनाव होता है। अभी ये कुछ गलतियां कर रहे हैं, मान लें इम्तियाज़ जलील साहब कुछ गलती कर रहे हैं, अख्तरुल इमान साहब कुछ गलती कर रहे हैं, तो ये परमानेंटली प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। तो इसीलिए रूल होता है ना कि दूसरे जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, उसके अंदर रूल होता है कि थोड़े थोड़े दिनों में जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है चुनाव होता है इनका। तो इसी वजह से जो है चुनाव होता है ताकि वो ये ना सोचे कि ये मेरा घर का है,
उन वो भी लोगों से ही चुन के जाए, वहाँ के लोगों से चुने, वहाँ का जो ज़िम्मेदार है, ब्लॉक लेवल पर जो अध्यक्ष है, जिला लेवल पर जो अध्यक्ष है, जो सीनियर लीडर है, जो अलग अलग ज़िम्मेदार, उन सब वही लोग चुने वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक वो जो भेदभाव होता है या जो मनमानी होती है, जो ये लोग सोचते हैं कि भाई मेरा ही चलेगा सब कुछ, वो नहीं होने वाला, वो नहीं होता है फिर ये सारी चीज़ें, जैसे कि दूसरी पार्टियों में भी है। लेकिन जब तक कोई ज़िम्मेदार है, जैसे कि मान लो इम्तियाज़ जलील साहब है उस पद पर, तो आपको उनकी बात माननी होगी। अब बीच में इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते, खिलाफ नहीं आ सकते, भले ही इम्तियाज़ जलील से ऊपर नीचे होगा तो आपको बर्दाश्त करनी होंगी। और फिर वो यही चीज़ें जो है आप जब उनका चुनाव का वक्त आएगा तो आप वहाँ पर यूज़ कीजिए। इनकी इस गलती की वजह से जो है वहाँ पर उस वक्त आप इनको वोट मत कीजिए। तो इस तरीके से ही चीज़ें होती है, सिंपल सी होती है। लेकिन आप सोचेंगे कि आपके हिसाब से कैंडिडेट नहीं मिले, चाहे वो कैंडिडेट अच्छा है या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके जो कैंडिडेट को टिकट जो जिनको नहीं मिला वो अच्छे नहीं थे, हो सकता है उनसे बेहतर है, लेकिन आपको मानना होगा, फैसला मानना होगा। और इसीलिए सर साहब ने कहा कि अगर मुखालफत करनी है तो एक दायरे में, अदब के दायरे में रहकर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर चीज़ें जो है एक बार फिर से टिकट को लेकर मसला जो है पैदा हो गया है, और अब तो आदत सी हो गई है, हर चुनाव में हर वक्त हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कहने वाली बात यही कि जज्बात में नहीं आना होगा आपको। अगर जज्बात में आएंगे या बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेंगे, पार्टी छोड़ देंगे या मुखालफत करने लगेंगे, बागी बन जाएंगे, तो फिर आपका संगठन स्ट्रांग नहीं हो सकता, आपकी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। एक सियासी जमात है ये, और सियासी जमात को सियासी जमात की तरह ही लेना होगा। फैसला ऊपर नीचे होते रहते हैं, कई बार आपकी नज़र में जो फैसला होते हैं वो अच्छे होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, लेकिन ज़िम्मेदार जो होते हैं उनको जो ज़िम्मेदारी ले लेते हैं या जो डिसीज़न ले लेते हैं, तो शायद उनके ऊपर जो है कायम रहना बनता है और फ़र्ज़ भी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।